स्टूडेंट्स देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, हमने लास्ट टाइम साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के बारे में, साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन कि साइक्लोहेक्सानोन जो होता है वो अपनी कौन कौन सी डिफरेंट कन्फर्मेशंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? इट इज़ अ साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन होता है विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H10O हैविंग स्ट्रक्चर, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर 10 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। 5 हाइड्रोजन अबव द प्लेन, 5 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। ठीक है, और 6 कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन एटम आर इन प्लेन, सारे प्लेन में होते हैं। ये डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, हेक्सानोन का। तो ये साइक्लोहेक्सेन होता है। अब देखो ये डिफरेंट कन्फर्मेशन में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, हमें उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। न्यूमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। जो साइक्लोहेक्सानोन होता है इसके अंदर इसके जो ये दो कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला वाला फर्स्ट कार्बन जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर क्या है? ये बेंजीन रिंग नहीं, ये जो सेकंड कार्बन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप और उसके साथ ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो ये कार्बोनाइल इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा इधर इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे ये दो कार्बन बच गए, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बीच वाले दोनों कार्बन ये हैं। ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं इस तरीके से। जब स्टैगर्ड में होते हैं तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, इनके अंदर टोर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन वो कम होता है। ठीक है, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर आप चेक करके देखो क्या क्या प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन सम कन्फर्मेशन एज, इसके अंदर ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मीन्स ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में ये नॉर्मल जो इसका एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, उसके बीच में ही प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इसके अंदर देखो आप क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है, मीन्स इसके अंदर साइक्लोहेक्सानोन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है, मीन्स इसके अंदर टोर्सनल स्ट्रेन लेस होता है। ठीक है, या होता ही नहीं है। इसके अंदर 1/3 एक्सियल इंटरेक्शन, वेरी लो होता है। ठीक है, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन नहीं, 120 के आसपास एंगल होता है इसका। ठीक है, और 120 के आसपास एंगल होता है। 109 उसका होता है। 109 किसका होता है? साइक्लो जो नॉर्मल कार्बन का टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसका होता है। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होता, एंगल स्ट्रेन। ठीक है, इसके अंदर जो ये इंट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से 1/3 इंट्रैक्शन नहीं होता, लो 1/3 इंट्रैक्शन है। इस वजह से ये जो कंपाउंड है हमारे पास आपका, ये जो कंपाउंड है ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? ये जो कंपाउंड है इसके अंदर इस फॉर्म, चेयर फॉर्म के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है। ये प्लेनर पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ऑलवेज प्लेनर पोजीशन होती है किसके अंदर? इन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये क्या एक्सपीरियंस करता है? लेग्स वो होती है इसके अंदर 1/3 इंट्रैक्शन, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है ये। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो होंगे तो सब्सटीट्यूटेड को हम कहाँ रखने की पोजीशन करेंगे? ऐसी जगह रखने की पोजीशन करेंगे जिनमें इनके अंदर लो तो इंट्रैक्शन हो, 1/3 एक्सियल इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर इनका जो
रिपल्सन है वो कम होगा। रिपल्सन कम होने की वजह से वो उसकी जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करने की का कार्य कम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम इसको कहाँ रखना चाहेंगे, ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है इसको ये इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है, इसको यदि हम एक्सियल पोजीशन के ऊपर रखें तो एक्सियल पोजीशन के ऊपर रखेंगे तो ये लेस स्टेबल होता है। क्यों? इसके अंदर वन थ्रेड एक्सियल इंटरेक्शन होती है इधर से और इधर से। ठीक है, वन थ्रेड एक्सियल इंटरेक्शन होगी जिनकी वजह से इनके अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन यदि हम इस CH3 ग्रुप को, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है जो सेकंड पोजीशन के ऊपर है, यदि इसको इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर रखते हैं तो इनके अंदर वन थ्रेड इंटरेक्शन नहीं आती, जिसकी वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि ये अपनी बोट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे तो ये जो बोट फॉर्म है ये लेस स्टेबल होती है इस वाली बोट फॉर्म से। क्यों? यदि ये इसको इधर रखें हम तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो इंटरेक्शन है ये भी क्या करेगा, रिपल्सन की तरह क्रिएट करेगा। तो ये वाली कम स्टेबल होती है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, बोट कन्फर्मेशन वैसे तो उससे कम का स्टेबल होती है। ठीक है, जो चेयर कन्फर्मेशन होती है उससे, लेकिन बोट के अंदर भी हम किस प्रकार से रखें वो चेक कर सकते हैं सभी के। Cyclohexane exists in different conformation. If substituents are present, it convert its substituent at different equatorial position and try to minimize the repulsion and make more stable compounds. क्या कर सकते हैं हम, जो भी सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेनोन हमें मिलेंगे उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा जो सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसको हम ऐसी जगह रखेंगे उसकी कन्फर्मेशन के अंदर, जिससे कि उसकी जो रिपल्सन है, जिसके उसके अंदर जो इंट्रैक्शन क्रिएट ना हो और वो ऐसी जगह पे आए जिससे उससे मिनिमम रिपल्सन मिले और वो कंपाउंड को मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि उसको हम एक्सियल पोजीशन पे ना रखकर हम उसको रखें इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन एक्सियल पे आएगा कौन इक्वेटोरियल पे आएगा, किस तरीके से आएगा वो हम आपको मैंने बताया, इस तरीके से हम आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड कन्फर्मेशन कंपाउंड्स कन्फर्मेशंस। ठीक है, थैंक यू।